ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करेंगे क्रिकेट को बनाया सहारा। नक्सलियों ने एम्बुश लगाने के पैंतरे में बदलाव किया है। अक्सर नक्सली भीड़भाड़ वाले इलाकों में एम्बुश लगाने से परहेज करते हैं, लेकिन इस बार बांदे मुठभेड़ में नक्सलियों ने न सिर्फ भीड़भाड़ वाले इलाके को चुना बल्कि क्रिकेट को अपना हथियार बनाया है। मुठभेड़ में घायल जवानों से साधना संवाददाता आर.के. गांधी ने बातचीत की। नक्सली मुठभेड़ हुई, वहां पे टीआई बांदे टीआई ने यहाँ पे बहादुरी का परिचय दिया, साथ ही पूरे फोर्स को बचाने का यहाँ पर काम किया। जो फोर्स वहां पर मौजूद थी, हमारे साथ में घटना स्थल पर जो चश्मदीद हैं, जो इस समय रामकृष्ण हॉस्पिटल में भर्ती है, नरेंद्र शुक्ल जी, इन्होंने पूरे फोर्स को न सेव किया, साथ ही वहां पे जो ग्रामीण आ रहे थे, जो उस फायरिंग की जद में आ सकते थे, उनको भी बचाया। हमारे साथ नरेंद्र शुक्ल जी मौजूद है, उनसे जानेंगे। शुक्ल जी, अगर घटना स्थल की बात की जाए, जिस तरह से आपने फोर्स को कवर किया, फोर्स के जवानों को बचाया, री इन्फोर्समेंट फोर्स आ रही थी उनको भी बचाया, ग्रामीणों को बचाया, किस तरह से आपने इस बहादुरी का परिचय दिया? गांव वाले सामने आ रहे थे, हो सकता है पानी पिलाने आ रहे हो हमको। मैं बिल्कुल बोला उनको कि आप लोग मत आइए, यहाँ फायरिंग हो रहा है, आप लोग की कहीं गोली लग जाएगी, आप लोग जाइए यहाँ से। और जो खिलाड़ी भी थे उनको भी पहले भी बताया था, खिलाड़ी लोग आ रहे थे, खिलाड़ी लोग को बोला कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ, बाद में बाइक जो भी उठाना रहेगा उठा लेंगे, और यहाँ पे फायरिंग हो रही है, जाइए करके। वहां पर आपने क्या देखा? क्रिकेट की साइड होता, फायरिंग की साइड से हो रही थी? लेफ्ट साइड में खेल हो रही थी और राइट से फायरिंग आना चालू हो गया। काफी सामने था मेरे से, तो मैं पीछे से था, सेकंड लास्ट में था मैं गाड़ी में अपनी, और फिर राइट साइड से फायरिंग ताबड़तोड़ आने चालू हो गई। फिर उसके बाद मोर्चा संभाले, फिर दाहिने हाथ में गोली लग गई। उसके बाद फिर मेरे पीछे बैठे साथ में उनका। नक्सलियों की कितनी संख्या रही होगी? 20-25 के समथिंग रहे होंगे। आपने फोर्स को बचाया, फोर्स के काफी जो जवान थे वो नक्सलियों की जद में आ चुके थे, नक्सलियों से आपने सीधा वहां पर लोहा लिया। किस तरह से आपने अपने फोर्स को बचाने में सफलता हासिल की? पहले ही गाड़ी में गोली लग गई थी मेरे को। फिर हम लोग लेफ्ट साइड पूरा पोजीशन लिए, पोजीशन लेने के बाद मेरे जो साथ था उसको काफी इंजोर था राइट साइड में, उनको मैं देखा तो फिर नहीं। जो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, वहां पे टीआई बांदे टीआई ने यहाँ पे बहादुरी का परिचय दिया, साथ ही पूरे फोर्स को बचाने का यहाँ पर काम किया। जो फोर्स वहां पर मौजूद थी, हमारे साथ में घटना स्थल पर जो चश्मदीद हैं, जो इस समय रामकृष्ण हॉस्पिटल में भर्ती है, नरेंद्र शुक्ल जी, इन्होंने पूरे फोर्स को न सेव किया, साथ ही वहां पे जो ग्रामीण आ रहे थे, जो उस फायरिंग की जद में आ सकते थे, उनको भी बचाया। हमारे साथ नरेंद्र शुक्ल जी मौजूद है, उनसे जानेंगे। शुक्ल जी, अगर घटना स्थल की बात की जाए, जिस तरह से आपने फोर्स को कवर किया, फोर्स के जवानों को बचाया, री इन्फोर्समेंट फोर्स आ रही थी उनको भी बचाया, ग्रामीणों को बचाया, किस तरह से आपने इस बहादुरी का परिचय दिया? गांव वाले सामने आ रहे थे, हो सकता है पानी पिलाने आ रहे हो हमको। मैं बिल्कुल बोला उनको कि आप लोग मत आइए, यहाँ फायरिंग हो रहा है, आप लोग। जी हाँ, तो आपने सुना उस जवान की दास्तान जिसने कहीं ना कहीं क्रिकेट खेल रहे बच्चों को बचाया और उन लोगों से मना भी किया कि आप यहां मत आइए, आप यहां से चले जाइए, क्योंकि वहां क्रिकेट खेला जा रहा था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे। उसी दरमियान फायरिंग होने लगी, अचानक से फायरिंग होने लगी और इसी का फायदा भी उठाया है नक्सलियों ने। हमारे सहयोगी आर.के. गांधी इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। आर.के. गांधी जी, अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगहों को कहीं ना कहीं वहां से परहेज किया जाता है, इस बार क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, इस जगह को टारगेट किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चे आगे आएंगे तो जवानों का ध्यान जो है वो भटकेगा, वो उनको बचाएंगे और इस दरमियान नक्सली जो है अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। क्या ये इसी तरह की मंशा रही थी? देखिए, वो कहना चाहिए कि जो मंशा थी वो इसी तरह की मंशा थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नक्सली एम्बुश लगता है, जो हम मैसेज देना चाहते हैं पूरे प्रदेश में, खासतौर पर नक्सल मोर्चे पर तैनात वो जवान जो अक्सर ये समझते हैं कि नक्सली जो एम्बुश लगाते हैं वो सुनसान इलाकों में लगाते हैं, लेकिन इस बार नक्सलियों ने अपना बदला और इस बार उस जगह को चुना जहां पे क्रिकेट खेला जा रहा था, क्रिकेट का मैच वहां पर हो रहा था, ग्रामीण इलाके में वो मैच चल रहा था और ठीक वहीं पे एम्बुश लगाया जाना, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों कर्मचारी भी यही सोचते हैं, जो कि पुलिसकर्मी यही सोचते हैं कि भीड़ भाड़ इलाके जैसे क्रिकेट वहां पर खेला जा रहा है तो वहां पर नक्सली एम्बुश से नहीं हो सकता है। और जब लेकिन फोर्स री इन्फोर्समेंट करके जब वापस लौट रही थी
और जब वापस लौटी थी तो वहां पर क्रिकेट खेला जा रहा था, तो फोर्स को इस बात का आभास भी नहीं हुआ कि यहाँ पे एम्बुश हो सकता है। और ऐसे में नक्सलियों ने इसका फायदा उठाया, ताबड़तोड़ वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। और जो एम्बुश में जो पहले 2 मोटरसाइकिल फंसे उसमें जो टीआई थे, बांदे टीआई, उनकी घटनास्थल पर ही वो शहीद हो गए। साथ में उनके साथ में एक और आरक्षक था, वो भी मौके पर ही शहीद हो गया। तो इस बार नक्सलियों ने अपना जो हथियार बनाया वो सीधे सीधे क्रिकेट को अपना हथियार बनाया। क्रिकेट को एक तरह से वहां पर इस तरह प्रोजेक्ट किया गया कि लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पर नक्सली एम्बुश नहीं लगा सकते। भीड़ वाला इलाका है, वहां पर खोमचे के कुछ ठेले भी मौजूद थे। तो ऐसे में कुछ ग्रामीणों को खरोच तो वहां पे आई, लेकिन यहाँ पे जवानों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे जगह पर एम्बुश लगाया जहां अक्सर नक्सली एम्बुश नहीं लगाते हैं। और ऐसे जगह पर एम्बुश लगाकर उन्होंने बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की यहाँ पर कोशिश की। सिर्फ यहाँ पर 2 जवान शहीद हुए, लेकिन जो नक्सलियों की मंशा थी, क्योंकि जब रीइंफोर्समेंट फोर्स जब आई और उस समय भी फायरिंग की गई। ये जो नरेंद्र शुक्ल है उसका जो कहना है, जो उसका दास्तान है, उसका ये कहना है कि अगर इन्होंने सूझबूझ तरीके से वहां पर मोर्चा नहीं संभाला होता तो कम से कम जो ये कैजुअलिटी है 2 से काफी अधिक जा सकती थी। ये दो अंकों में ये कैजुअलिटी हो सकती थी। तो ऐसे में वहां पर ना कम असला बारूद के साथ इन जवानों ने वहां पर मोर्चा संभाला, जबकि ग्रामीणों को जब वहां पर ढाल बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्रिकेट को ढाल बनाने की कोशिश की जा रही थी, वैसे में जवानों ने रुक के ग्रामीणों को ढाल बनाकर नक्सली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अगर नक्सली इन जवानों के पास पहुंच जाते तो जो जवानों के पास में हथियार थे वो लूटा जाता, उसके बाद में उनकी निर्मम हत्या की जाती, और जो रीइंफोर्समेंट फोर्स आ रही थी उसको भी अपने जद में नक्सली ले सकते थे। तो ऐसे में बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था नक्सलियों की तरफ से। लेकिन बहादुरी यहाँ पर जवानों की थी कि उन्होंने क्रिकेट खेल खिलाड़ी और ग्रामीणों के बीच में सामंजस्य बैठाते हुए कैजुअलिटी को कम होने दिया, और वहां पर आसानी से ग्रामीणों को भी जान बचाई, खिलाड़ियों की भी जान बचाई, और जो क्रिकेट का सहारा नक्सलियों ने लिया था उसके जरिए जो कैजुअलिटी यहाँ पे वो करना चाह रहे थे उसको भी काफी कम रखा। और यहाँ पे नरेंद्र शुक्ल ने खुद मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों से जिस तरीके से नक्सली लगातार इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ये हिदायत भी दी गई है कि जिस दरमियान जिस रास्ते से आप सर्चिंग कर रहे हैं वापस उस रास्ते से नहीं आना है। क्योंकि ग्रामीण इलाका था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, वहां कुछ और भी लोग मौजूद थे। ऐसे में नक्सलियों ने इस चीज का फायदा भी उठाया, क्योंकि जवानों को यह लगा कि यह रिहायशी इलाका है, यहां से हम लोग वापस भी जा सकते हैं और ये जंगल का इलाका नहीं। लेकिन इस चीज को भी कहीं ना कहीं नक्सलियों ने समझा और उसी हिसाब से उन लोगों ने वहां पे एम्बुश लगाकर ये हमला किया, बनाने की पूरी कोशिश की। ढाल जो था सीधे सीधे वो बच्चे थे जो वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे, और इस ढाल को बनाकर नक्सलियों ने ध्यान भटकाया। ये क्योंकि जब भी फोर्स का मूवमेंट, फोर्स जब रिटर्न हो रही होती है तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि वो दूसरे रास्ते से रिटर्न होते हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर काफी लंबे समय से फोर्स का मूवमेंट पहले भी रहा और फोर्स वहां फोर्स और उस समय पोजीशन में भी शायद नहीं होती है जिस दरमियान यह हमला हुआ। शायद इस तरह की ही स्थिति रही जो कि नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और उस दरमियान 2 जो जवान थे वो शहीद हो गए, बाकी कुछ जवान जो है इसमें घायल भी हुए। बहुत शुक्रिया आपका राजीव कुमार गांधी जी तमाम जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। साधना न्यूज पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।